नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादल टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत तनुज कपूर आंटी जी और गुरप्रीत सिंह अंकल जी उपस्थित हैं। आज जो सेशन इनिशिएट होगा उसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरुजी महाराज संतों को कहा करते थे कि माड़ा वक्त आएगा, बंदे बन जाओ, माड़ा वक्त आएगा। अभी हम सब देख रहे हैं कि माड़ा वक्त तो कई सालों से हम सब एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। इसी भाव को लेते हुए मैं गुरप्रीत अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू गुरप्रीत अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आपके चरणों में वंदना है कि हमारे को सही रास्ते में डालते रहो। जैसे महाराज ने कहा था कि बहुत माड़ा वक्त आएगा, हम सब तरफ देख रहे हैं कि बहुत नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं और कुछ मैन मेड कैलेमिटीज आ रही हैं, जिससे हर जगह हमारे आसपास बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत पीड़ा हो रही है। लोगों के जान माल और परिवार के नुकसान हो रहे हैं। हमारी महाराज से प्रार्थना है और वंदना है कि आप संगत को ब्लेस करो और उनके ऊपर अपना हाथ रखो, जिससे जो भी उनकी पीड़ा है, हम आपके काम के अंदर हम तो जानते नहीं है कि ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। ये तो गुरु की लीला, तो गुरु ही जानते हैं और इसके अंदर हम इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। मगर हमारी यही प्रार्थना रहती है कि सबकी पीड़ा कम हो और हम अरदास करें, कीर्तन करें, गुरु के शब्द पढ़ें, जिससे सबकी पीड़ा कम हो। मेरी रिक्वेस्ट है तनुज कपूर आंटी से, जो गुरु जी की ब्लेस संगत हैं, जिनको गुरु जी ने बहुत गुरदासपुर से ब्लेस किया और जो बहुत पुरानी संगत में है, और गुरुजी ने उनको, उनके पास सुपर ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। तो वो हमारे को गाइड करें कि गुरु जी आज हमें इस सिचुएशन में क्या मार्ग दिखाते हैं और कैसे वो संगत को संतावना देते हैं या ढांढस देते हैं, जिससे गुरु संगत का थोड़ा सा मार्गदर्शन भी हो और थोड़ा सा उनको अ, शांति मिले। ओवर टू यू धनुष कपूर आंटी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज, आपने मुझे इस लायक समझा कि इस प्लेटफॉर्म पर और इस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं कुछ विचार शेयर करूं। एंड गुरु जी, माय विचार, मेरे जो भी शब्द हैं, विचार हैं, दे ऑल कम फ्रॉम यू। इट इज कंप्लीट गाइडेंस फ्रॉम यू। यू आर माय गुरु, एंड एवरीथिंग आई से और डू is according to what you have shown me, and you have shown all the sangat. And Guru Maharaj is the practical Guru. वो हर चीज बता के गए हैं, दिखा के गए हैं। बताया कम है मुझसे, but just by being his sangat, we have learnt a lot. So, Gurpreet uncle, आप you are actually today we are here together to talk about कि इस समय जो माड़ा समय हम देख रहे हैं, गुरुजी तो कह गए थे बहुत माड़ा समय आएगा। कुछ माड़ा समय हमने देखा है, वी ऑल नो अबाउट इट। एंड कोविड की बात कर रही हूँ मैं, सारे फ्लड्स की बात कर रही हूँ, लैंडस्लाइड्स की बात कर रही हूँ। आजकल जो तबाही मची हुई है आसपास, पूरे अपने उत्तर प्रदेश में, हिल्स में, उत्तराखंड में एंड पंजाब,
पंजाब इस बहुत बड़ी आपदा आई है, तो हम सभी का दिल बहुत दुखी है। और फिर आपने कहा कि महाराज ने जैसे इफ यू से कि ऐसे समय में महाराज कह के गए कि क्या क्या होगा। इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर रिलेटेड थिंग्स, डिजीजेस हैं जो इसे महाराज कह गए थे, कैंसर, डाइवोर्स, डिप्रेशन बहुत बढ़ेंगे, घर घर में होंगे। और हम देख रहे हैं ये मानसिक प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। सो सब तरफ कि देर आर प्रॉब्लम्स इन द एनवायरमेंट, और वो भी सब हमारी बनाई हुई है। तो जब महाराज कहते थे कि कर्मों का भुगतान तो करना पड़ेगा, ये भी सब हमारा ही किया धरा है। ये सब कर्मों का ही जो एनवायरमेंट में हो रहा है, हमारी लालच की वजह से, प्रॉफिटियरिंग, ग्रीड की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और असर किस पे होता है? द वंस हु कैनॉट रीबिल्ड देमसेल्व्स, जो तो अफोर्ड कर सकते हैं, दे मे बी द कॉज ऑफ इट। जी, पेड़ काटे नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए, होटल्स के लिए, पर सफर तो गरीब आदमी करता है, या somebody who is not able to recover that soon. So इस वजह से और दिल दुखी होता है। नाउ हेल्प, दूसरों की हेल्प करना, ये तो गुरुजी का सबसे सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, जो वो बार बार कहा करते थे कि जितनी दूसरों की मदद कर सकते हो करो। और गुरुजी के वैसे तो बहुत बहुत ऐसे वचन हैं which all indicate towards that we must help others as much as we can. बट आज मैं दो वचनों का जिक्र करूंगी। पहला जो है वचन, रिसेंटली भी मैंने इसके ऊपर बात की थी। ये गुरुजी ने सेठी अंकल से कहा था, एंड गुरुजी सेड, सबदे भले दी सोचो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ते मैं हाँ। मतलब think about everybody else. Think about the well-being of the others, because for you, my Sangat, I'm always there. I will look after all of you. So what you need to do is to look after others. So ये गुरुजी की जो सीख है, ये हमें इस वक्त बिल्कुल we must follow this to the T. हर प्रकार से हम जिस तरह से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और गुरुजी ने हमें काबिल बनाया है। All of us have the ability, in some form or the other we can help others. और गुरुबानी से जोड़ा है हमें परमात्मा ने, गुरुजी ने हमें सिक्खी से जोड़ा है, शब्दों से जोड़ा है। और ये सारा क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं कि जो कुछ भी दिया है परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो अब पहली बात तो ये, कल एक बड़ा सुंदर मैं शब्द सुन रही थी कि तेरी वस्त तू ले जाएगा। जो कुछ भी दिया है, जी जी जी। गुरप्रीत, यू मे बी एबल टू हेल्प मी विद द लाइंस ऑफ दिस शब्द। जिसकी वस्त वो ही Yes, ले जाएगा। यस, जिसकी वस्त वो ही ले जाएगा। तो जो बिल्कुल कुछ भी है परमात्मा ने ही दिया है। बिल्कुल तो और जितना भी हमारे पास है, चाहे हमारे खेत हैं, हमारे घर हैं, मेहनत से बनवाया महाराज ने, पर उन्होंने काबिलियत दी, उन्होंने मेहर की, तो हमने बनाया। और बिल्कुल अगर हमारे जान है, हमारे नियर टियर वंस हैं, हमारे कैटल हैं, गाय भैंसे हैं, जो कुछ भी है महाराज का दिया है। तो अगर उनको कभी लगता है कि अब मैं इनका समय आ गया, इनका काल आ गया, मैं इनको वापस लेता हूं, तो हमें ज्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए। बिल्कुल अपने से बिछड़नों का, अपने बिल्कुल। चीजों से बिछड़ने का गम होता है, इट इज नेचुरल, वी आर ह्यूमन, जी वी आर अटैच्ड टू सम जी एक्सटेंट, बट बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद गुरुजी, वी मस्ट रिमेंबर दिस, रिमाइंड आवरसेल्व्स। ये जितनी गुरबानी, जितने शब्द में अच्छी शिक्षा दी गई है, वी मस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स एंड एक्सेप्ट इट। फर्स्ट इज दैट कि जिनके साथ ऐसा हुआ, जिन पे बीती, उनको चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी परमात्मा में विश्वास रखते हों, सुपर जी पावर तो एक ही है। तो जी उनको सब्र करना चाहिए कि यस, कोई बात नहीं, महाराज फिर कृपा करेंगे, दोबारा से सब आ जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा।
बट हम लोग, those of us who are not affected, we must go out and help people in as many ways as we can. और हम सबके पास काबिलियत है. गुरप्रीत, आपका अपना बिजनेस है, कोई जैसे आई एम अ टीचर, कोई लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो सेवा भाव से हम सब अपने अपने तरीके से दूसरों की सहायता कर सकते हैं. जी बिल्कुल. और सेवा, आई फील हमारे सिक्खी में ही बताया गया है, और सब जगह सब धर्मों का यही है कि सेवा हम तन से कर सकते हैं, हम अपने मन से कर सकते हैं, और हम अपने धन से कर सकते हैं. सो जी what I'm saying is, at a personal level, we should do whatever we can. Because मैं याद कराती हूँ संगत को कि जब गुरुजी ह्यूमन चोले में थे, और उनके होते हुए ये दोनों चीजें, एम्पायर स्टेट के दिनों की बात है, जब गुरुजी दिल्ली में थे, सुनामी आया था लेट 90s में, और कारगिल वॉर भी हुआ था, बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ था. पर गुरुजी ने कोई कंबाइंड या कलेक्टिव चैरिटी वर्क नहीं किया. उन्होंने कुछ ऐसा प्रयोजन नहीं किया कि चलो सब इकट्ठे हो जाओ, ये सामान इकट्ठा करो, ये कैंप्स लगाओ. कुछ भी ऐसा नहीं किया. महाराज इज डिवाइन. ये सब सृष्टि उन्हीं की बनाई है. क्या चेंजेस लाने हैं, सुख और दुख दोनों इस जीवन में परमात्मा ने सबको दिए हैं, अलग अलग टाइम पे दिए हैं. अगर कोई अभी दुखी है, जरूरी नहीं वो हमेशा दुखी रहेगा. और जिनके पास अभी कोई इस बात का असर नहीं हुआ, दे मे बी इफेक्टेड इन अदर वेज. सो सुख और दुख परमात्मा का दिया है. वी, यू राइटली सेड, वी मस्ट नॉट इंटरफियर, इन द सेंस वी मस्ट नॉट क्रिटिसाइज और से परमात्मा को वाई क्यों किया. एक्सेप्टेंस सिखाई should है. not question his या decisions. जो जो उनका हुक्म है उसको बड़े हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करना चाहिए. यस, ये सिखाया है महाराज ने. तो अगर हम उनकी संगत हैं, और हमें ये गर्व, गुरुजी को ये गर्व होना चाहिए कि मेरी संगत मेरे सिखाए मार्ग पर चल रही है, सो वी मस्ट जस्ट फॉलो. सो आई फील कि एज संगत, आई विल ओनली डू जो गुरुजी सिखा के गए, जो गुरुजी दिखा के गए. सो आई एम नॉट कलेक्टिंग पीपल एंड मेकिंग एनी काइंड ऑफ एनजीओज टू सेंड हेल्प, बट ऑन अ पर्सनल लेवल, all of us need to do whatever we can, and we are doing, everybody is doing. जी अब देखिए गुरप्रीत, गुरुद्वारे हैं जो, वो हर जगह जिसकी भी जरूरत कहीं भी हुई है, नॉट ओनली किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड हर धर्म, एंड ऑल्सो अब्रॉड, उन्होंने लंगर लगाए हैं, लंगर सेवा की है. आज उस कौम को जरूरत है. जी मैंने कभी नहीं सुना गुरुद्वारों को मांगते. पहली बार मैसेजेस हैव कम दैट यू कैन डोनेट इन काइंड, ये चीजों की जरूरत है, आप दीजिए. तो लोग आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं. जी या सो आई फील वी शुड डू इट इन. अच्छा, दूसरा, जैसे मैंने कहा तन की सेवा, अगर हम स्वयं कुछ कर सकते हैं, वंडरफुल. कोई ग्रुप कुछ कर रहा है, तो वी कैन टेक पार्ट, वी कैन टेल देम, कैन आई हेल्प इन एनी वे. मैं 2 घंटे आपके पास आ सकता हूँ, आ सकती हूँ, आई विल हेल्प यू इन पैकिंग. या मैं 4 घंटे, जिस तरह से मेरी लाइफ है, जो मेरी लाइफ अलाउ करती है, किसी को शो ऑफ नहीं करना. और गुरुजी बिल्कुल. का तो ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल, गोल्डन रूल, गुप्त दान, गुप्त पाठ. जो हमने जी करना है, उसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कंसल्ट भी करने की जरूरत नहीं. इतनी तो सोजी महाराज ने दी है. सो वी कैन हेल्प पीपल. जो यंग हैं, दे कैन गो डाउन टू ग्राउंड जीरो, वहां जाके हेल्प कर सकते हैं, और पीपल आर डूइंग. एंड दूसरा, मन की सेवा. मन से मतलब, फर्स्टली वी कैन प्रे फॉर देम from the core of our heart, and then people who are suffering, if we can be with them for some time, just support, listen to their problems. हौसला बहुत बड़ी चीज है. जो Yes, जो परेशानी में होता है उसके लिए हौसला बहुत बड़ी चीज है. yes. और बिसाइड्स नेचुरल कैलेमिटीज, इवन आज भी मेरे पास सुबह से 2-3 संगत के फोने आई हैं जिनका हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं. अब Hmm. वो कहते हैं हम बड़े मंदिर जाके हम जल प्रसाद ले आते हैं, वहां पर लंगर खा लेते हैं.
मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे आप हैं, हमारे जो वेल एजुकेटेड एंड वेल कल्चर्ड एक्सपीरियंस्ड हैं, वो उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री मंगा के दूसरे किसी डॉक्टर से उसको एक सेकेंड ओपिनियन दे सकते हैं। अब वो एक बच्ची है बेचारी, वो अलीगढ़ से है, उसकी कोरोना के दौरान आंखें चली गई हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ब्लड प्लेटलेट्स चढ़ाए थे। आज भी उनकी मदर से बात हुई, तो मैंने उनको ये बोला कि आप मेरे को डॉक्टर से बात कराओ, मैं आई कैन ट्राई टू कनेक्ट टू अनदर डॉक्टर एंड सी कि हम कुछ इसका इलाज कराएं। तो महाराज हमेशा कहते थे कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। सो आपने बिल्कुल एकदम सही गाइडेंस दी है कि हम ग्रुप में होते हैं तो कई बार हम लॉस्ट हो जाते हैं कि हम अपनी सेवा अंदर से करें। आज अगर किसी को कोई पेन है तो उसका अगर हम सत्संग भी सुन लेते हैं कि आप मेरे आपको कोई पेन है तो आप मेरे को बोलते हो, मेरे को कोई पेन है मैं आपको बोलता हूँ, इसी तरह से हम आपस में संगत में शेयर करते हैं, तो उसकी वो पेन थोड़ी सी कम हो जाती है। हमारे को टाइम भी देना पड़ेगा कि उसके सुनने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। मेरे को बहुत अच्छी आदत है कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर मुझे लास्ट वीक मिले, जो ही इज हेड ऑफ organ donation in a particular hospital which has been blessed by गुरुजी। तो गुरुजी ने सरदार रौनक सिंह अपोलो टायर वालों को ब्लेस किया था, उन्हीं का हॉस्पिटल आर्टेमिस में एक मेरी अपनी सर्जरी होनी थी, और वहां पर मुझे एक डॉक्टर साहब मिले जहाँ जो सारा ये काम ही करते हैं। तो कहते हैं हम मिलके अब ऑर्गन डोनेशन पे कुछ काम करते हैं। हम मिलके जो जिनको किडनीज की चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट्स के लिए पेशेंट्स पेंडिंग हैं, सो हम लोगों ने, सिर्फ दो लोगों ने, हमने आपस में सत्संग किया। हालांकि मैं अपना टेस्ट कराने गया था, बट हमने सत्संग किया और कॉन्टिन्यूसली हम इन टच हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी हमारी एक मनाली में आंटी को एक डॉक्टर की जरूरत थी, उन्हीं डॉक्टर साहब ने हमारे को दो डॉक्टर्स के नाम दे दिए जो उनकी यू आर राइट हेल्प कर गुरप्रीत, सके। यू आर राइट गुरप्रीत, बिकॉज जब गुरुजी ने आपसे कोई सेवा लेनी है जी वो आपको उस जगह पे ले जाएंगे। बिल्कुल सो बिल्कुल सो ही यू नो हमारी इंटेंशन होनी चाहिए, एंड वो इंटेंशन भाव वो डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू सेड दैट यू नो टू गिव समबडी योर टाइम। अगर कोई मुसीबत में है, वी शुड नॉट be in that much of a hurry. If we are जी in a hurry at that time, we can जी give a couple of minutes and you can always say हम फिर बात करेंगे, and take the person's phone number, because जी Guruji also said जे किसी दा भला नहीं कर सकते ते किसी दा माड़ा भी ना करो। माड़ा नहीं करे, बिल्कुल तो नॉट ओनली माड़ा, मतलब मैंने तो ये भी अब सीखा है गुरुजी के साथ रहते हुए कि विचार भी माड़े मत लाओ। बिल्कुल सो यू नो देर आर, अगर हम सेवा करना चाहें and the seva means for other person, it should बिल्कुल be at the convenience of that person. उस पर्सन का टाइम और कंफर्ट ज्यादा जरूरी है, मेरा कंफर्ट और टाइम इज लेस नॉट इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट, नॉट सेवा इम्पोर्टेंट। मीन्स आई हैव टू सैक्रिफाइस। व्हाट डिड गुरुजी से? सेवक ते फिर आराम की पालदा है ना, जे सेवक है ते आराम के फिर क्यों करना? बिल्कुल बिल्कुल। So every line of Guru Bani has Guruji's messages. So yes, we can all do a lot in our own way, a lot in our own way. हमारे वी ऑल हैव टू, हमारे को जो सेवा कर रहे हैं उनकी अप्रिसिएशन भी करनी है, क्योंकि वो एक हमारे लिए एक बेटर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। Yes. चाहे वो हिमाचल में है, चाहे उत्तरांचल में है, चाहे जम्मू कश्मीर में है, चाहे, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ गुरुद्वारों में। मैंने ये देखा है कि जिसके अंदर भाव है सेवा का, Hmm. वो एक बड़ी अच्छा इंस्टेंस मेरे सामने आया। Hmm. एक बुजुर्ग महिला, शी Hmm. बिलोंग्स टू अ मुस्लिम कम्युनिटी Hmm. हियर इन हरियाणा। अच्छा। अंदाजन उनकी उम्र 85 साल है। उन्होंने अपने लास्ट एक गले का जेवर बेच के, Hmm. और उन्होंने पंजाब के लिए अपना जो Yes. लंगर के लिए सामग्री भेजी। Yes.
यस और यस, हर एक की अपना अपना एक अच्छा भाव है। सो हम करेक्ट, अच्छे भाव से सब चीज करें। हमारा एक या भाव होना चाहिए मदद करने का, बिकॉज राइट, खून तो सबके अंदर सेम चल रहा है। और ये सोचना होगा हमारे को कि पेन इतनी ज्यादा हो गई है सब तरफ कि लिटरली अभी मैं जैसे उनसे बात कर रहा था तो मेरा खुद का रोना निकल रहा था। मैंने उनको नहीं शो किया, उनकी मदर को, कि मेरा रोना निकल रहा है, क्योंकि उनको हौसला देने की जगह मैं आप खुद टूट रहा था। सो राइट, इट इट राइट, इज समथिंग, क्योंकि आप समझिए ना कि एक एक दिन करके हम, बच्चा पैदा होता है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसका यस, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मगर किसी कारण से जब परिवार से कोई चला जाता है और किसी यंग एज में चला जाता है, तो वो एक एक जाता ना, एक जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अभी मदर गए थे तो हमने कहा कि महाराज आपका हुक्म है, बट जब छोटा चला जाता है तब भी महाराज का हुक्म होता है, बट स्टिल वो पेन ज्यादा होती है। तो हम चाहते करेक्ट, हैं कि हम पार्टिसिपेट करें, और यस, अगर कुछ गुरप्रीत भी सेवा, हम कर जो सकते हैं वो उसको गुरप्रीत, थोड़ा थोड़ा सा भाव अपना बेटर यस, करें। गुरप्रीत सेवा जो गुरुजी ने सिखाई है ना, कि दूसरों का दुख और कष्ट कम करो जी किसी वजह से, और जरूरत उनकी है। इट इज सेल्फलेस, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द अदर पर्सन। जो बिल्कुल। उनकी जरूरत है, उनकी परिस्थिति है, उस हिसाब से हेल्प करो। लेट्स नॉट स्टार्ट जजिंग पीपल, लेट्स नॉट स्टार्ट गाइडिंग देम और एडवाइजिंग देम अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, जो मैं जी समझती हूँ। नो, जी यही दिस इज कॉल्ड टू लिसन टू देम, टू उन उनको सुनिए, समझिए। जी जी एंड देन आपने जो एग्जाम्पल दिया लेडी का, मैंने भी, आई हैव आल्सो बीन फॉलोइंग दिस पंजाब, एंड आई हैव हर्ड नॉट ओनली दिस मुस्लिम लेडी, मेनी अदर लेडीज, जो अपना जेवर उन्होंने सिल्वर एंड गोल्ड वो दिया है जी बेच के, अपने हिसाब से जो कुछ कर सकती थी। जी एंड आई बिल्कुल। वांट टू शेयर वन एग्जांपल ऑफ वन, ये भी मैंने न्यूज में ही देखा। ये कपूरथला के हैं, मिस्टर प्रीतिपाल सिंह। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड नाउ। फर्स्टली पंजाब का आई वांट टू से कि जो ऑर्गेनाइज सेवा है, जैसे हम कहें मिल के करें, जी ऑर्गेनाइज सेवा तो देर में पहुंची, बिकॉज बिल्कुल। सबको ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है। जी बट द पीपल ऑफ पंजाब, दे केम टुगेदर, दे आर द बिगेस्ट फोर्स ऑफ हेल्प देयर। ऑफ कोर्स उन्होंने और कमाल कमाल करके दिखाया है। यस, ये प्रीतिपाल सिंह जी हैं कपूरथला के। इनको पता चला कि बोट्स की कमी है, तो उनकी अपनी फैक्ट्री थी जहां रेलवे के पार्ट्स बनते थे। आई हो, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में 100 बोट्स बनवाई। बिल्कुल, मैंने आई 100, हैव यू हर्ड रेड? अबाउट इट एंड इट इज सो यस, कमेंडेबल, सो यस। कमेंडेबल। So let me share for others benefit also. तो उन्होंने अपना काम रोक दिया, जो रेलवे पार्ट्स बनना था, वो पूरा हफ्ता 10 दिन वो बोट्स बनी, 100 बोट्स बनी। और उसके बाद पर जो भी उन्होंने किया उसका कोई जिक्र नहीं, कोई बिल्कुल पोस्टर्स नहीं लगे, ना बिल्कुल ही बिल्कुल। उन्होंने कोई इंटरव्यूज दी, या इंस्टा रील बनी उनके बारे में। इट्स ओनली व्हेन पीपल केम टू नो दैट सम कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा। जी और उन्होंने जब कॉरेस्पॉन्डेंट रवीश कुमार हैं, उन्होंने बोला कि मुझे शर्म आई अपने ऊपर, जब मैंने उनसे ये पूछा, पूछने के बाद शर्म आई कि कितना खर्चा आया। कहते हैं वो इतना हम्बल, इतने नीवे थे कि उन्होंने कहा सब कुछ तो ऊपर वाले का दिया है, जी उनका दिया उन्हीं के बंदों के लिए कर रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि आपने 10 दिन अपनी फैक्ट्री में काम नहीं किया। यस, आई नो यू आर टच्ड एंड सो एम आई। उन्होंने पूछा कि प्रतिपाल सिंह जी, आपने अपनी फैक्ट्री में 10 दिन काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोविड में भी तो हमने सब्र किया था, जी अब फिर सब्र कर लेंगे। और फिर उन्होंने कहा, जितनी पंचायत लोग थे, कि ये जहां जहां जरूरत है वहां पहुंचाइए, अपने हिसाब से मत भेजिए, जहां जरूरत है वहां भेजिए। और तो ये देखिए, गुप्त दान, गुप्त सेवा, ये सारे जो, दिस इज द कल्चर ऑफ पंजाब, एंड दिस इज द कल्चर ऑफ गुरबानी, एंड दिस इज द कल्चर जिससे गुरुजी ने हमें जोड़ा और सिखाया। मुंह से कोई लेक्चर नहीं देके गए। एंड आई जी ऑल्सो वांट टू शेयर, मैंने लिखा है व्हाट प्रीतिपाल सिंह जी सेड। he said such a sweet thing. He says, we believe in vand ke chako, means whatever you have, all your, share all your earnings and all your resources.
वंड के छको. Then he said, नाम जपो. किरत करो is a third thing, but here नाम जपो, ते वंड के छको. Share No. everything with the needy. And then he said कि जो मेरी बोट्स हैं, उन्होंने देखिए उनका क्या नाम दिया. He said, हलीमियां, हमदर्दियां ते मोहब्बतां दी किश्तियां. हलीमिया मीन्स नम्रता एंड हमदर्दियां मीन्स कंपैशन, दूसरों को सहानुभूति दिखाना. एंड देन ही सेड मोहब्बतां दी किश्तियां, प्यार. तो क्या क्या गिफ्ट दिया उन्होंने. हलीमियां, हमदर्दियां ते मोहब्बतां दी किश्तियां. किस तरह की सेवा है, किस तरह के ये लोग हैं. सो मच टू लर्न फ्रॉम. सबको उसी डायरेक्शन में जाने की जरूरत है और ऐसे बिल्कुल. ही चीज सीखने की जरूरत है. और वही धीरे धीरे अगर हम थोड़े से अंदर से, कहते हैं ना, इंसान बड़ा खुदगर्ज होता है तो पहले अपना सोचता है, बट जैसे उन्होंने ये किया, यस. आई थिंक ये वक्त आ गया है. क्योंकि हम सवेरे देखते हैं न्यूज तो देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माड़ा हो रहा है और उससे थोड़ा डर लगता है. तो दो तरह के हैं, एक तो नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, एक है जो इंसान की जो अपनी कुछ हमारे लीडर्स हैं वो मारने पे तुले हुए हैं. उससे ये डर लग रहा है कि पता नहीं दुनिया को चलने भी देंगे कि नहीं चलने देंगे. कितने बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर ट्रस्ट इन महाराज. नहीं नहीं, वी ऑलवेज है. हमारा तो And होता है महाराज के हुक्म पे अनुसार सब कुछ होना है. बट महाराज से हमारी विनती तो यही रहती what है did he say? कि He किसी को, said, किसी के बंदे बच्चे बन को जाओ. मरने मत दो. बस यही हमारी Okay? विनती ये रहती है कि Hmm. कोई ऐसा ना हो कि जिससे कोई किसी को चोट लगे. क्योंकि वो जो बच्चा वहां पर जिसको चोट लगती है वो भी तो हमारा ही बच्चा है. तो बिल्कुल. ये एक मतलब, क्योंकि एक ना इतना पेन देख देख के ना, जब वो बच्चों को कोई मारते हैं या कहीं पर किसी तरह का कोई बॉम्बिंग होती है या कुछ भी होता है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं अब नेक्स्ट क्या होगा और कितना बड़ा डिजास्टर होगा. मेरे को पता है But you महाराज ने know, ये प्रिडिक्ट किया हुआ था. जी. गुरप्रीत, we must, जो भी हो रहा है, there has to be acceptance. अगर हम गुरु जी की संगत हैं, acceptance and then just follow. वो practical गुरु कहंदे ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ सब practical ਹੁੰਦਾ ਹੈ. जी ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. बिल्कुल. कोई करके तो दिखावे. तो गुरु नहीं, जी देखो, beyond culture, religion, for him, he treated everyone equally. Everybody, he gave dignity to everyone. So हमें भी अपनी सोच में नीचा नहीं होना, ऊपर उठना है. बिल्कुल. सर्वत्र का भला. सर्वत का भला ही हमारे हमारा Yes. हमारी सोच भी वही है, महाराज ने डाली भी वही है. इसीलिए वो अंदर से अब ये निकलता है. महाराज सवेरे अरदास ये करते हैं कि किसी का बुरा मत हो, किसी को भी आप बचा लो ना. अगर कोई, अगर कहते हैं ना कि अ, किसी का कोई माड़ा एक एक तूफान आ रहा है तो महाराज अपना हाथ दे के रोक लो ना उसको. Correct. क्यों That's किसी what को, we, हम that तो is the, हमने तो अरदास करनी है. yes, बाकी yes, yes, उनकी जो, उनका जो हुक्म है उसके सामने हम मत्था टेकते हैं. yes, हम तो कुछ बिल्कुल. कर नहीं सकते. अब Yes. वो ये है कि चुपचाप करते हैं. बट एक ना दूसरे की, अब जब से महाराज की शरण में आए हैं वो पेन नहीं देखी जाती. वो होता है कि किसी की पेन है तो उसको पकड़ के जोर से जप्फी पा के उसके पेन को थोड़ा कम कर लें. So दैट इज Gurpreet, व्हाट that is ही such a हैज good टॉट अस. transformation. That is the transformation that happens. लोग पूछते हैं कि क्या हासिल किया गुरु की संगत जी. बन के. Materially, he has kept us very comfortable. Health wise, we are all doing well, ups and downs के बावजूद. But जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एटीट्यूड. हम बंदे बन रहे हैं. गुरु जी जो चाहते थे, बी गुड ह्यूमन बींग्स. एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. बाकी आसपास जो भी होता रहे, वो कहते हैं ना, कीचड़ में भी कमल खिल सकता है. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, पॉलिटिशियन, फॉरगेट इट. नहीं लेट नहीं, अस हम तो वर्क ब्लेम ऑन कर ही नहीं सकते. आवरसेल्व्स. यस. हमारी क्या हिम्मत है, ना हमारे को यस. है, ना हमारी उतनी समझ है. हम तो सिर्फ ये है कि सिर्फ भला सोचते हैं. और हमारे को तो, राइट. हम गधे थे, गधे को हमारे को इंसान बना दिया महाराज ने. राइट. राइट. दैट इज ट्रू. दैट इज ट्रू. सो आपकी आप तो महाराज के साथ इतने साल आपने एम्पायर स्टेट में भी, पंजाब में भी
उनके शरण में रहे हैं। Yeah. महाराज क्या कहते थे कि 1-to-1, अगर वहां पर भी जैसे मैंने सुना है कि कई बारी कोई तकलीफ में होता था, किसी को काम की कोई दिक्कत होती थी, तो उस टाइम में महाराज कैसे उस टाइम में कहते थे कि चलो तू जा यहाँ पर इसके साथ तू काम कर ले, या कुछ क्या वो थॉट्स होते थे महाराज के उस टाइम में? आप ज्यादा शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारे को तो जो भी मैसेज आते हैं वो टेलीपैथी से आते हैं और हमारे को अच्छी गाइडेंस मिलती है, बट आपको 1-to-1 क्या बोलते थे महाराज, क्या गाइडेंस होते थे? गुरप्रीत, मुझे पर्सनली कभी उन्होंने नहीं कहा कि सो एंड सो की हेल्प कर दे। जी आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ दैट एट ऑल, बट आई नो कि उन्होंने जैसे इफ somebody नीड्स अ जॉब, बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल महाराज की संगत थे। जी जहां महाराज को लगता था महाराज, और वो ओपनली कुछ नहीं होता था, दैट अगेन गुप्त जी। गुप्त वर्क। गुरुजी हम्म। डायरेक्टली किसी से ही विल ऑर्गेनाइज थिंग्स जी एंड जी फलाने की जैसे पर्सनली अभी जैसे कुछ मैंने बोला ना, वर्ड्स में नहीं गुरुजी बता के गए। गुरुजी के कोई टू डू लिस्ट नहीं है। गुरुजी के हम्म। जो वचन हैं दोज आर ओवर सो मेनी इयर्स। किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, अब हम सुनते हैं। एंड इन ऑल दिस द बॉटम लाइन इज टू हेल्प अदर्स। अब जी आई विल गिव यू एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल। पहले ये थॉट नहीं आता था, बट अब ये थॉट आता है कि अगर कोई किसी की शादी है बेटी की, तो हम सारे जो, अगर उसकी मीन्स कम है, तो हम सब मिलके उनको चीजें से और थोड़ा कैश से हेल्प कर दें, ज्वेलरी से, ताकि उनकी शान बनी रहे। जी और ये सारी चीजें सामने नहीं होती हैं, दे आर ऑल इन द बैकग्राउंड। ऑल द थिंग्स आर समटाइम्स अमंग्स फ्यू पीपल वी डिसाइड। ये कोई गुरुजी के आदेश नहीं आते, कोई गुरुजी के ड्रीम नहीं आती। ये गुरुजी का जो गाइडेंस, अनस्पोकन अनरिटन गाइडेंस है, जी। which happens just by being devoted to him. बिल्कुल बिल्कुल। So that कुछ is what happens. And महाराज उस वक्त अपने तरीके से करते थे। अगर जैसे शादियों में जाते थे, क्यों जाते थे? ब्लेस करके आते थे। बिल्कुल। वो कपल ब्लेस होता था। और महाराज के जाने के बावजूद भी दे हैव बीन इंस्टेंसेस जब आगे डाइवोर्स हुए हैं। किसी समय तो महाराज ने पहले मना कर दिया था। आई हैव पर्सनल एग्जांपल्स ऑफ दैट। जी और तो अगर नहीं माने तो कुछ साल तो चला, बट इट डिडंट वर्क आउट। एंड कई बार महाराज ने ब्लेस करके शादी में भी गए, बट इट एंडेड अप इन अ डाइवोर्स। वी नो वन एग्जांपल, आई डोंट वांट टू नेम एनी नेम्स, नॉट वन, मोर देन वन। जी। तो गुरुजी न्यू, हमें पता है कि गुरुजी को पता है आगे क्या होने वाला है, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि करम ते कटने ने ना, महाराज कहते सी करम ते कटने ने। बिल्कुल पुरानी ये जो बॉडी बदल रही है, सोल वही चली आ रही है। और जितने भी रिश्ते हैं हमारे, ये पुराना देना लेना है। अगर हमने किसी इंसान के थ्रू हमें दुख मिलना है, तो वो हमने उसका चुकाना था। तो गुरु महाराज अगर वो शादी ना करवाते, तो वो कर्म फिर वैसे ही रह जाते। उन्होंने वो करवाई, कर्म काटे, वो कष्ट दिए, एक दूसरे के साथ जो दुख सुख, मतलब दुख बांटना था या मिलना था एक दूसरे से, वो कर्म कट रहे थे। फिर महाराज ने फ्रीडम दी। सो आई डू कर्म तो नॉट हमारे मीन। ऐसे हैं कि यस, जिसकी वजह से हमारे को यस, ये यस। सब भुगतना पड़ता है। प्लस अभी भी अगर आज भी हम अपने कर्म ठीक करते हैं तो एटलीस्ट फॉर द हमारे अगले आगे मोक्ष मिल सकता है। Moksha, I don't, it's a word which means that I'm always going to be with Maharaj. But for me, moksha has less value. I'm being honest. For me, this time, जो मैं, मतलब I can't believe कि महाराज ने अपनी संगत बनाया, इतने साल दिए, इतना प्यार दिया, इतना, this journey is a learning. So I am in bliss. I am enjoying this so much. आगे तो कर्म अच्छे करेंगे तो आगे भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली। एंड यू सेड महाराज किस तरह से जॉब्स वो अपने तरीके से करते थे।
इवन बड़े मंदिर का बनता ऐसे तो नहीं बन जाता ना, चीजें लगती हैं, पैसा लगता है, बहुत लोगों का उसमें योगदान है, पर महाराज सुच्चा पैसा लेते थे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे किसी का काबिलियत कम हो, महाराज खुद चल के आके मांग के लेके गए हैं, क्योंकि सुच्चा पैसा लगना है। बिल्कुल। और लोग तो वेट करते थे कि महाराज हमसे कोई सेवा लें, तो जिससे कौन सी सेवा लेनी है वो भी हमारा बैलेंस है कर्मों का। मैं अगर अच्छा, कई बार अगर कोई पैसे किसी के नुकसान हो गए, वो कहते मैं उस टाइम पे 7,000 भी बहुत होते थे, महाराज 6,000 से पर्स विच गुम, कोई गल नहीं, कर्म कट गए। जिस तरह से महाराज कहते थे, जो उनकी मुस्कुराहट होती थी, मतलब ही न्यू अबाउट इट। तो पैसे से अगर हमारा कट जाए तो उससे बड़ी क्या बात है, शरीर का कष्ट नहीं दिया और कोई कष्ट नहीं दिया। वो तो God is always looking at his Sanghat's welfare. We must जो never महाराज forget ने that. किया है, जो हम क्यों महाराज के साथ में इतने जुड़ गए हैं, क्योंकि उनकी जो सेल्फलेसनेस थी, वो Yes, हमारे को ऐसा गुरु मिला ही नहीं। सारे तरफ हम देखते हैं yeah, तो सब तरफ ये होता है कि भाई yeah, मेटीरियलिस्टिक गुरुज हैं, और हमारे को महाराज ने डायरेक्शन ही दिखाई है, सेल्फलेसनेस की दिखाई है। और yes, हमारे को बताते यही हैं कि जो आपने बोला कि तुम्हारे को तो मैं देख लूंगा, तुम दूसरों का भला करो। correct. तुम्हारी जिंदगी पे तो मैं हूं ना देखने के लिए, आप दूसरों का Absolutely. भला करो। तो Yes, भाव को उन्होंने सॉफ्ट कर दिया है। कई बार हम लोग थोड़ा सा हार्श होते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा होना चाहिए, बट एक चीज उन्होंने सिखाई है कि अगर मेरी संगति में हो तो बिल्कुल नीवे हो, तभी मेरी संगति में आ सकते हो। अगर तुम बहुत उत्तेजित हो, अगर तुम yeah, बहुत हार्श हो, yeah, तो यू डू नॉट बिलोंग टू माई कम्युनिटी, तो मेरी मेरी इसमें absolutely, नहीं रह सकते हो। absolutely. Yeah, तो यही yeah, यही मेन है। बाकी दर्द इतना बढ़ रहा है, हेल्थ वाइज इतना ज्यादा, डायबिटीज ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि हमारे को मतलब इतनी ज्यादा डायबिटीज से हमारे जानने वालों में प्रॉब्लम्स हैं। घर घर में कैंसर तो एक एक्सट्रीम बीमारी है, बट डायबिटीज एक ऐसे हो गया है जैसे घर में आपका रोज दूध आता है ना, उस तरह से बीमारी फैलती जा रही है। तो इतनी ज्यादा इफेक्टेड है कि हम खुद समझ में नहीं आता कि कैसे उनको कंट्रोल करें। बट but यार here लोग I अपना would लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते। no, but I would like to kind of remind the संगत कि गुरु जी भी कहते थे, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना, मेरी ब्लेसिंग्स अलग चलेंगी। सो बिल्कुल। मेनी टाइम्स नई संगत जब सत्संग सुनती है लोगों के, दे थिंक कि महाराज ने उनको जलेबी खिला के उनका कल्याण कर दिया, या यू नो विद हिज ब्लेसिंग्स उनकी नजर से सब ठीक हो गया। यस, दैट कैन हैपन, बट यू डोंट नो ना, क्योंकि महाराज आपके सामने नहीं बैठे। आप आपको कोई तकलीफ है, आप जरूर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए और इलाज कराइए, और साथ में महाराज के सत्संग में जाते रहिए, महाराज के बड़े मंदिर जाते रहिए, जो चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, और वहां बैठ के जो गुरु जी की एनर्जी काम करेगी, वो अपना काम करेगी। बाकी देर आर मेनी प्रॉब्लम्स, आई थिंक, यू नो इफ वी टेक ईच वन ऑफ देम, आई थिंक वी आर नॉट केपेबल, और हमें में इतनी काबिलियत नहीं है कि वी आर नॉट डॉक्टर्स टू बी एबल टू कम टू द solutions for these पर things. आंटी, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि संगत में कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को तो बिल्कुल हैफेजर्ड रखें। फॉर एग्जांपल, एक एक अगर इंसान को डायबिटीज ही है तो Mm, डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि यू हैव टू लिमिट टू थिंग्स। बट वो yes. सोचते हैं कि क्योंकि हम महाराज को फॉलो कर रहे हैं तो हम कुछ भी करते जाएं, और फिर हम हफ्ते में एक बारी जाके महाराज के पास जाके लंगर प्रसाद कराएं तो हमारे सारे कष्ट कट जाएंगे। वैसा नहीं होता है। हमारे को उनको ये रिमाइंड कर, जब हमारे साथ उनकी मुलाकात होती है तो हमारे को बड़े पोलाइटली उनको समझाना पड़ता है, थोड़ा उनको जप्फी पा के समझाना पड़ता है। मैं अब हैरान हो गया कि पीछे गणेश चतुर्थी थी, मेरे को महाराज ने, मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो क्यों कहते हैं कि महाराज कहते थे कि गणेश तो मेरा बेटा है।
तो वो मैं स्टार्ट करके जिनके घर में थी जाने लगा, तो मेरे को महाराज का मैसेज आया है कि इस परिवार में जितने मेल है ना, इनमें से किसी न किसी को कोई कष्ट आने वाला है। जब मैं उनके घर गया, मैंने उनको बोला, अब आप हैरान होंगे कि 3 जो बड़े मेल्स थे जिनको थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने तो समर्पण कर दिया गणेश जी के सामने कि हम अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे। एक ऐसी बात आपको बताऊं कि घर में दो छोटे बच्चे थे, गणेश चतुर्थी के बाद 103 104 बुखार होना शुरू हो गया। हमारी मतलब मकसद ये होता है कहने का कि हमें अपने बड़ों को अपना लाइफस्टाइल को ठीक करने की जरूरत है, और साथ में महाराज की ब्लेसिंग्स भी लेने की जरूरत है। हम ये भी नहीं कर सकते कि हम कहें कि हम हैफेजर्ड चलते जाएं और दूसरी तरफ स्मोकिंग या No, you शराब know, या नॉन no, वेज, एक लिमिट में सब। गुरप्रीत, देखो, महाराज तो मना here, no, करते महाराज ने ही कभी, no, 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 नहीं थे no, गुरप्रीत, किसी चीज के लिए, बट महाराज ठीक कर देंगे। no, see, what I would like to say here is, आप करेक्ट करें मेरे को जहां पर मैं। महाराज ने कभी किसी को नहीं कहा पर्सनली, अलग अलग जिसको कोई गाइडेंस दी कि ये चीज छੱਡ दे या डोंट डू दिस और डू दिस, बट जनरली देवर नो जी, गाइडेंस, सबके लिए अलग ग्रोथ होता था। क्योंकि ये गुरुजी ऑल्सो सेड कि मैं आपको, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉमन सेंस, ये गुरुजी के वर्ड्स हैं, जी देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉमन जी सेंस। दूसरा, जो बिल्कुल दरबार में मिलता है, देखो जिनको चावल मना थे फॉर वट एवर रीजन, पर जी दरबार में अगर गुरुजी ने दिए तो गुरुजी कहते सी ये प्रसाद है। तो अगर दरबार बिल्कुल में बिल्कुल, आपको ये चाहे दवाई का मीठा काम मिल रहा करेगा। हो या वो दवाई का काम करेगा, बट दरबार के बाहर गुरुजी ऑलवेज सेड कट खाना, कम खाना खाना चाहिए, कट खाया करो, कम खाया करो, लाइट खा, जी एंड ही लेड बाय एग्जांपल। व्हेन आई मेट हिम इन पंजाब, 4 days इन अ वीक गुरुजी नहीं खाते थे, गुरुजी का उपवास होता था 4 days, और फिर थर्सडे इवनिंग को फिर वो संगत में बैठ के लेते थे। सो यू सी व्हाट इज ऑल दिस, दिस इज ऑल सेल्फ डिसिप्लिन। गुरुजी के दरबार में डिसिप्लिन इज अ वेरी बिग थिंग, और डिसिप्लिन बिल्कुल हर चीज का, अपनी लाइफ का डिसिप्लिन रखो, डोंट गो आउट ऑफ कंट्रोल, हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। दूसरा, एग्जैक्टली अनदर जो आप कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट, यही 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 मैसेज मैं कहूंगा कि संगत को आप दीजिए राइट, कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन नॉट इन अदर एस्पेक्ट्स, बट जो आपने पूछा कि लोग अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, दे डोंट यू नो एक्सरसाइज इनफ, और दे डोंट टेक द राइट काइंड ऑफ डाइट, कि महाराज की कृपा है, महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, सब ठीक रहेगा। बट द अदर थिंग इज, वी हैव स्टार्टेड टेकिंग गुरुजी फॉर ग्रांटेड। बिल्कुल, अब आप देखिए मेरा मेरा गुरुजी, मेरे आपने मेरी मेरी बात पकड़ ली है। मैं या यही बात कहना चाहता, वी हैव स्टार्टेड टेकिंग गुरुजी फॉर ग्रांटेड। जी राइट, लेट मी प्लीज। जस्ट एक्सप्लेन दैट। यू नो, गुरुजी जब अपने ऊपर मर्ज लेते थे, गुरुजी जी सफर करते थे, जी गुरुजी यहाँ पर क्या पता कितने साल और रहते, बट क्योंकि उन्होंने ह्यूमन चोला लिया था, एंड ही ऑल्सो सेड मैं डेस्टिनी में और परमात्मा के काम में इंटरफियर नहीं करता। तो जो किसी को एक्स्ट्रा लाइफ दी, उन्होंने अपनी लाइफ में से दी, बिल्कुल तभी उनकी लाइफ, मतलब, आई मीन आई एम नॉट हियर टू असेस एवरीथिंग, बट दिस इज माय थॉट, उन्होंने अपनी में से दी। दूसरा, जब वो किसी का मर्ज लेते थे, वो कमरे में जाके सफर करते थे, आपने सुना है जोशीस का, बिल्कुल वो बिल्कुल जो गुरुजी के बिल्कुल आसपास थे, गुरुजी कितना सफर करते थे। दैट ऑल डिपेंडेड ऑन द प्रॉब्लम। अगर मेरा मर्ज छोटा है तो गुरुजी पे असर कम होगा, मेरा मर्ज बड़ा है, कैंसर है या मैं, फॉर वट एवर इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, गुरुजी विल सफर मोर। सो जी हम क्या चाहते हैं कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, गुरुजी आप मेहर करना, गुरुजी प्लीज, गुरुजी प्लीज, प्लीज अपना मेहर भरा हाथ रखना। क्यों? मतलब मेहर भरा हाथ रखना मतलब गुरुजी मुझे ठीक कर दो, चाहे आपको कुछ तकलीफ हो जाए। आपको तकलीफ हो जाए। तो कैन वी बिकम सो इनसेंसिटिव? जैसे जैसे हम जब शुरू शुरू में जुड़े थे,
तब तो कभी भी कुछ मांगने का इस तरह ख्याल ही नहीं आया। ये सारी बातें जब बाद में सत्संग सुने या अरदास, वी वर इन अ बबल ऑफ हैप्पीनेस विद गुरुजी। वी नेवर थॉट कि ये मैं सोच लूं, ये मैं मांग लूं, नेवर। Everything for me personally, everything happened without me uttering a word. That is his kirpa, and I just cannot thank him enough. But now that I know, बहुत साल तो समझ नहीं थी, अब पता है कि हर चीज गुरुजी ने अपने ऊपर ली, कुछ तो दिखा के दिया, दिखा के अपने, ही वाज सफरिंग, आई सॉ इट, एंड देन ही सेड मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है। सो पॉइंट इज कि इतना सीखने के बाद भी, इतना गुरुजी से जुड़ने के बाद भी, आर वी गोइंग टू लेट हिम सफर, और आर वी गोइंग टू बिकम दैट चंगा बंदा एंड एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स एंड देन जी, फॉलो द डिसिप्लिन, लुक बिल्कुल आफ्टर योरसेल्फ। बिल्कुल गुरुजी सेड एक्सरसाइज करो, वॉक करो, कम खाना खाओ, दरबार में वो जो दे वो उनका प्रसाद है। जी, So let's not misuse our Maharaj and his blessings. बिल्कुल बिल्कुल। आंटी, एक आप पुरानी संगत में, जैसे आज मैं सवेरे रबीर अंकल का मैसेज सुन रहा था, तो बिल्कुल आपने जो बात बोली, तो उन्होंने, रबीर अंकल ने कहा आज के ही सत्संग में कि मेरे फादर को उन्होंने कहा था कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किसी तरह सफर नहीं करन दवांगा, ना इत्थे ना उथे। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में से, महाराज ने उनको 3 दिन दिए कि मैं अपनी जिंदगी में 3 दिन दे रहा, और ए इत्थे ही अपने जो कष्ट हैं 3 दिन कट लैन, उस तो बाद ये चले गए। हमारी जो, मेरे को जो एक बड़ी कई बारी घबराहट ही होती है कि हमारी जो पुरानी संगत है, दे वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक कनेक्ट है गुरु जी के साथ में, क्योंकि आप और हमारे बाकी सब अंकल्स एंड आंटीज जब हमारे को सत्संग सुनाते हैं, तो हमारे को ये पता चलता है कि गुरु जी कैसे कष्ट अपने ऊपर लेते थे, कैसे वो अपनी सबको, मतलब वो खाते, जैसे आपने बोला 4 दिन वो हफ्ते में खाते नहीं थे, या खाते थे तो वो थोड़ा सा टच करके किसी को देते थे, जा तो है अमृत पीला है, मतलब ऑलमोस्ट ही वॉज नॉट ईटिंग। सो हमारे को ये डर लगता है कि जब आप लोग एक नहीं आज हैं, कल को 10 साल, 20 साल, 50 साल, क्योंकि वी आर ऑन इन ह्यूमन चोला, हाउ टू फॉर्मुलेट इट कि जिससे चीजें और बेहतर हो जाएं, लोगों को थोड़ा आप लोग संगत करो, नई संगत को साथ में जोड़ो, उनको एक रास्ता दिखाओ। आप जैसे हैं 10, 20, 50 नई संगत को बिठाओ अपने साथ, उनको समझाओ, क्योंकि जो गाइडेंस आप लोग दे सकते हो, या नम्रता पॉल आंटी दे सकते हैं, या ऐसे ही बाकी सब चौहान आंटी दे सकते हैं, या बाकी सारी संगत दे सकते हैं, वो हम लोग नहीं दे सकते। हमारे को वो कनेक्ट करने भी हम कोशिश करते हैं, वो टेक्स टाइम, क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है संगत। गुरु जी कहते थे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैं संगत विच वसना। That आपसे is हमारी right. गुजारिश है कि आप हमारी इसमें क्या हेल्प कर सकते हो, बिकॉज आपकी हेल्प के बगैर तो हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस हैं। See, Gurpreet, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। Now let me take the example of this platform. गुरुजी ने ही गाइड करके सुरेश अंकल के माइंड में थॉट डाला। थॉट डालने का मतलब होता है हुक्म दिया, जी और बिल्कुल। कितने सालों से अंकल ये चला रहे हैं। डे एंड नाइट ही इज ऑर्गेनाइजिंग, चाहे नॉर्मल सत्संग है, चाहे कोई पॉडकास्ट लाइक दिस है, या शब्द की व्याख्या है, बहुत काम हो रहा है। एंड गुरप्रीत, पहले तो ये ऑनलाइन सत्संग नहीं थे। कोविड की सबसे बड़ी देन ये है, इन द गुरु संगत, इन द गुरु परिवार, कि ये ऑनलाइन सत्संग शुरू हो गए। ऑनलाइन सत्संग शुरू होने से थ्रू आउट द वर्ल्ड गुरु जी के सत्संग पहुंच रहे हैं। जो जी पुरानी संगत है, जैसे सुरेश अंकल कर रहे हैं, देर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स, बड़ा मंदिर इज ऑल्सो डूइंग, दे आर रीचिंग आउट टू संगत। जिस चीज का पता चलता है पुरानी संगत जहां जहां है, दे आर रीचिंग आउट टू देम, और उनके सत्संग के माध्यम से गाइडेंस जा रही है। सो जी बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज गुरप्रीत, जो लेना चाहता है गाइडेंस, वो ले रहे हैं और लेंगे।
पर जो अपनी मत लगाना चाहते हैं, गुरुमत नहीं लेना चाहते, उनका कोई इलाज नहीं है। मैं कह रही हूँ जितना आजकल गुरुजी के बारे में बताया जा रहा है, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। अर्ली बिल्कुल जब गुरुजी की संगत में हम होते थे, चाहे पंजाब में, चाहे उधर, हम एटलीस्ट पर्सनली किसी को नहीं कहते थे, क्योंकि दिल्ली कल्चर कैसा है, पीपल आर वेरी जजमेंटल। तो अगर तब उन दिनों में हम कहते हम हमारे गुरु हैं, हम गुरु के पास जाते हैं, पीपल लुक्ड डाउन अपॉन अस, इट वाज सो सैड। तो वी नेवर डिस्कस्ड। बट अगर किसी को जरूरत थी, पंजाब में तो बहुत, अगर किसी को तकलीफ है, दे वुड से अमृत वाले बाबा कहते सी गुरु जी नो, अमृत वाले बाबा हैं वहां उस दरबार में सब ठीक हो जाता है, तुसी जाओ गुरु जी कोल, एंड बाबा जी कहते सी। सो जी। बट जिन्होंने मानना है गुरप्रीत, वो मानेंगे। बट अगर आप कहते हैं कि हम सारे मिलके कुछ नई संगत को भी करें, दिस इज नॉट गुरु जी पैटर्न, एंड आई विल नहीं, नॉट हम चाहते हैं रेकमेंड आप इट। जैसे, जैसे बड़े मंदिर में है, बड़े मंदिर में मे बी वंस अ मंथ और वंस अ वीक आप बैठे, थोड़ी सी, जैसे अब मैं अपना ही केस लेता हूँ। आई बिलीव दैट आई हैव नॉट इवन, मैं भी गुरुजी की अगर फिटर्निटी में देखूं तो मैं नर्सरी में भी नहीं हूँ। तो जब मैं आपसे साथ बैठता हूँ, या मैं एक एक, मेरे को मेरे परिवार में लोग कहते हैं कि यू आर क्रेजी, आप एक एक सत्संग को 10-10 बारी सुनते हो। तो उन सत्संग में हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम पुरानी संगत के साथ बैठते हैं और वो हमारे को चीजें सुनाते हैं, तो हमारा जो भाव है, हमारा व्यवहार है, हमारी लाइफ का वे है, वो धीरे धीरे बदलता है। तो वी गेट टूवर्ड जो पाथ पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी नई संगत का पाथ वही है कि हम गुरु जी के पाथ पे जाएं, बट वो कई बारी भटक इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको कोई एक सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। जैसे मैंने कई फिजिकल सत्संग रघबीर अंकल के अटेंड किए, तो उसमें अगर द संगत इज डूइंग सम इन काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन, वो टोक देते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, बिकॉज हम यही सोच के चलते हैं कि अगर मेरे को कोई, मैं बड़े मंदिर में भी सेवा कर रहा हूँ, अगर मेरे को कोई टोक रहा है, मेरा कोऑर्डिनेटर, दैट मीन्स वो गुरु जी टोक रहे हैं। जब तक दैट हम इज ट्रू। उस गुरप्रीत, भाव में नहीं जाएंगे, हमारे को अब धीरे गुरप्रीत, धीरे बदलना तो पड़ेगा अपने आप को। गुरप्रीत, दैट इज योर भाव। यू आर ओपन टू लर्निंग। गुरु जी कहते से ना, अपना भांडा साफ करो। एंड बिल्कुल। ऑल्सो देर इज अ बुक बाय फॉरगेटिंग, वो जो नेवल ऑफिसर हैं, शर्मा अंकल, उनकी राज शर्मा अंकल, उनकी बुक है ना, दैट कमांडर शर्मा। कमांडर शर्मा, ब्लेसिंग्स रेडी। जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, सारी संगत, पुरानी संगत गाइड कर रही है। और बट पॉइंट इज, आर वी रेडी टू रिसीव दोज ब्लेसिंग्स? कि अभी हमारा अहंकार है, अगर आपको पुरानी संगत कुछ बता रही है, आर यू रेडी टू रिसीव इट? बट आंटी। इफ यू आर रेडी, यू विल चेंज। नो गुरप्रीत, अगर आपकी अभी तक आपका थोड़ा ईगो है, गुरुजी पहले उस ईगो को मेल्ट करेंगे, सब धीरे धीरे सभी रियलाइज करेंगे, दिस इज द जर्नी, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। एंड जितना आजकल, अच्छा पर्सनली बैठ के इस जहां पॉसिबल होता है, इट हैपेंस मेनी टाइम्स, इफ आई गो टू सत्संग्स जहां पे नई संगत के होते हैं और मुझे कुछ ऐसा लगता है, मैं गाइड करती हूँ, बट आई डोंट जी क्रिटिसाइज, बिल्कुल। बिकॉज हर कोई अपने भाव से करता है। बट बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ देम डोंट नो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। सो हर बार आजकल देखो, कल ही परसों लीला आंटी, जोशी आंटी का था, एंड सुरेश अंकल ने उनसे एंड में पूछा, आंटी दोबारा से बताइए लंगर की क्या मर्यादा है। एंड शी सेड, कैसे लंगर होता था, कैसा गुरुजी पसंद करते हैं, कितने सिंपल है गुरुजी, और किसको खुश करना है हमने, गुरु बिल्कुल। महाराज को, ना कि जो सारे आपके आप उनको चाहे गेस्ट कह लीजिए, चाहे संगत कह लीजिए। नो, you have to be simple and follow that path. Now I'll tell you one example. It really hurt me, जैसे कहते हैं ना, कई बार आपको सुन के रोना आता है। मैं रिसेंटली आई वेंट टू अ सिटी, मैं उस सिटी का भी नाम नहीं लूंगी, किसी वजह से मुझे फैमिली का कोई प्रेयर मीटिंग थी, मुझे सुबह जाके रात को आना पड़ा। और वहां जब मैं बैठी थी, मेरे हाथ में गुरु महाराज का ब्रेसलेट था। तो 3-4 लेडीज वहां बैठ, ऑल फ्रॉम गुड फैमिलीज, 3-4 लेडी वहां बैठी थी, मेरे से पूछते हैं, आप गुरुजी को मानते हो?
मैंने कहा हाँ, बहुत खुशी से। तो कहते हैं कि आपको लगता है कि ये सब अच्छा हो रहा है? सो आई जिस तरह से उन्होंने कहा मुझे दुख लगा। आई सेड व्हाट डू यू मीन? तो जो बातें उन्होंने मुझे बताई गुरप्रीत, कि वहां पे तो पार्टीज होती हैं, और जैसे जी खाना कभी पहले से प्लान हो जाता है, आज चाइनीज इस बार होगा, इस बार कॉन्टिनेंटल होगा, और बहुत पैसे खर्च होते हैं ऑन डेकोरेशंस। 2-3 संगत मिलके कोई हॉल हायर करते हैं, वहां करते हैं। फिर जो ग्रुप पे लिस्ट आ जाती है कि सो एंड सो वीआईपीज आर कमिंग, मतलब जो उस शहर के जो वीआईपीज हैं या पुरानी संगत है, ये सब लोग आ रहे हैं। तो फिर उनकी वजह से बाकी भी वहां आ जाते हैं कि उनसे मिलेंगे, उनके साथ सेल्फी खींचेंगे, नेटवर्किंग करेंगे और अपने प्रॉफिटियरिंग काम को आगे बढ़ाएंगे। सो गुरुजी कहते सी ना, मैं विकांगा, गुरुजी विक रहे हैं। किसी ने ये बिजनेस संभाल लिया है, किसी ने गुरुजी का वो बिजनेस संभाल लिया है। तो ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है, लोग मानना नहीं चाहते क्योंकि अपनी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही। एक गुरुजी मिल गए, गुरुजी के सहारे अपनी फाइनेंशियल और सोशल नीड्स पूरी कर रहे हैं। इट हैज बिकम अ पेज 3 इवेंट। मैं बिल इतना दुखी हुई, मैं अंदर से रो रही थी। और मैंने उनको कहा ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है जो आप मुझे बता रही हैं, ये गुरुजी का सत्संग नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो वहां आ तो रहे हैं, पर खाली हाथ वापस जाएंगे। कालिया जिस चीज के लिए वो आ रहे हैं, नेटवर्किंग, सेल्फी खींचना, वो सब हो जाएगा, बट जो ब्लेसिंग्स है ना, वो नहीं जाएंगी। फिर आप सोचते हैं साढ़े कम क्यों नहीं हो रहे, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे रखें। और फिर उन्होंने मुझे, एक लेडी ने, मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं और होती मैं जरूर आके समझाने की कोशिश करती, पर गुरप्रीत मैं उतना ही कर सकती हूँ, सभी पुरानी संगत वो ही कर सकती है। बहुत सत्संग हो रहे हैं जिन्होंने सुनना है, और नई संगत भी आती है, पुरानी संगत के सत्संग जब होते हैं, और कई संगत सुन, मैं देखती हूँ इतने अच्छे सत्संग कर रहे हैं नई संगत। कल ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, इट वाज सो ब्लिसफुल, इट वाज सो सिंपल, और उनका जो भाव था। तो गुरुजी की एनर्जी ऐसी जगह पे बहुत स्ट्रांग होती है। बाकी गुरुजी कहते मैं जाता हूँ, हर सत्संग पे जाता हूँ, पर मैं थोड़ी देर जिनको मैंने वहां ब्लेस करना है ब्लेस करके आ जाता हूँ, मैं सारा टाइम नहीं बैठा रहता। तो ये सारी बातें अगर किसी ने समझनी है तो वो समझ लेंगे। जिन्होंने नहीं समझनी गुरप्रीत, ये ऑर्गेनाइज थिंग, वी आर कमिंग बैक टू दैट चैरिटी वर्क। ऑर्गेनाइज्ड कभी गुरुजी ने ऐसा नहीं किया। गुरुजी दरबार में बैठते थे, सत्संग होता था, गुरबानी के माध्यम से उन्होंने सारी गाइडेंस देनी। जी कभी उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया, लाइक सो मेनी अदर गुरुज, दे गिव अ टॉक टू देयर डिसाइपल्स। गुरुजी नेवर डिड इट, जी क्योंकि वो हमें धीरे धीरे अंदर से बदल रहे थे, अंदर से बदला है अंदर हमारे। से घड़ा साफ कर रहे थे। Yeah, so I think we don't worry. I would request you, don't worry too much about people who do not want to do what Guruji को मानते हैं पर गुरुजी की नहीं मानते। So then it is between them and Guruji. गुरुजी कहते से ने मेरे नाल कनेक्ट कर दो, then it is between that person and me. नहीं, अभी एक अच्छी बात यह है कि व्हेन जब मैं काफी संगत से ऑन रेगुलर बेसिस मिलता हूँ, बड़े मंदिर में बहुत ज्यादा संगत से मुलाकात होती है और भी काफी इंटरेक्शन होती है, तो संगत के अंदर गुरु जी के लिए बहुत प्यार भरा हुआ है, इतना प्यार है, Yes, इतना yes, ज्यादा प्यार है। बट वो जो एक प्यार में और उसमें एक डिफरेंस होता है कि वो अपना रास्ता नहीं कर रहे, उसको एक्सप्रेस करने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा उनको बताने की जरूरत है, और वो प्यार ढूंढ भी रहे हैं, मतलब इतना। क्योंकि मैं सही बताऊं कि गुरु जी के पास जो भी आ रहे हैं वो किसी न किसी फैमिली, हेल्थ या सोशल प्रॉब्लम में है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, या कोई बिजनेस प्रॉब्लम में है, या कोई कोर्ट कचहरी में है। उसकी वजह से उनका पेन अंदर से इतना ज्यादा है कि वो प्यार और उसका सलूशन ढूंढते हैं। और धीरे धीरे अब ये समझ में आया है कि पहले हम लोग भी समझते थे कि शायद ये बहुत ज्यादा शोषापन करते हैं, बट अभी क्या है कि उनको
जैसे जैसे हम उनको प्यार से गाइड कर रहे हैं, तो वो बहुत उस प्लेटफॉर्म पे जो गुरुजी चाहते हैं उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, विच इज अ Yes, वेरी I गुड have seen. थिंग, हमारे लिए बहुत No, अच्छी I have चीज है। seen न्यू संगत इतनी भावपूर्ण है, इतनी वो है, बट जो कई हैं जो अ, गलत पहले भी होता था जी, उनके वो तो लिए हमेशा हो रहेगा, वो तो सेल्फ, या संसार का प्रथा है। yes, the self comes before the guru. ऑफ So कोर्स, ऑफ then कोर्स। you can't change that. But Gurpreet, I would again say, आप जैसे गाइड करते हैं, अपने अपने हिसाब से गाइड सब करें, पर जो रिसीव करने वाला है, क्या पता उसकी जर्नी कितनी लंबी, वो कब तैयार होगा, उसका घड़ा कब वो ब्लेसिंग्स रेडी के लिए तैयार होगा। सो आई थिंक वी मस्ट नॉट वरी, वी मस्ट हैव द, अपने गुरु में विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है। मतलब पहली बात तो ये पेशेंस, यू कांट एक्सपेक्ट, देखिए जो हम बिल्कुल। सत्संग एक सुनाते हैं, एक मेरी और जी बताइए प्लीज। मैं बताना चाहती हूँ कि जो सत्संग सुनाते हैं गुरुजी के जी दरबार में भी, गुरुजी किसी को कहते थे ना खड़ा होके, दस दस तेरे नाल की होया, जी तो मतलब वो उस चमत्कार के बारे में बताते थे जो गुरुजी ने किया। पर जी उस चमत्कार से पहले जो कुछ साल उन्होंने सफर किया, या उस दौरान उन्होंने क्या सीखा, वो नहीं बताया जाता था। सो जब नई जी संगत ये सुनती है, उनको लगता है हम गए हैं तो हमारे साथ भी चमत्कार हो जाए। जी कईयों के साथ होता है, गुरु महाराज करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल भी है। जब मैं गई थी, आई वॉज नॉट फ्रॉम अ फैमिली ऑफ गुरुज, आई डिड नॉट फील द नीड टू गो टू एनी गुरु, बट गुरु जी ने बुलाया, उन्होंने जोड़ना था, और पहले ही दिन ऐसा कल्याण किया, दैट आई डिजर्व इट? नो, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो गुरु के सोच सुना भी नहीं था उनका नाम। तो द उनमें ट्रस्ट करना है कि उनको सब पता है। पेशेंस, पेशेंस इज द थिंग की टाइमिंग हम बार बार सुनते हैं सत्संग में कि काम गुरुजी जैसा आपके लिए अच्छा है करेंगे, बट टाइमिंग इज हिज, एंड व्हाई द जी टाइमिंग, वो कर्म कटवा रहे हैं। ये बिल्कुल। एक ही चीज बोलने से हल नहीं है हाँ जी, हाँ गुरुजी, जी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। जब बिल्कुल। ये संगत कुछ साल तक सत्संग सुनती है, गुरबानी सुनती है, उसका भांडा अपने आप धीरे धीरे साफ होता है। गुरुजी जब गुरुजी देखते हैं कि मेरी प्यारी संगत एफर्ट कर रही है, गुरुजी उसके कर्म जल्दी काट देते हैं, एंड देन द मैजिक हैपेंस। सो वी कैन नॉट क्वेश्चन किसी का जल्दी हो गया। नहीं नहीं, और वो तो क्वेश्चन हम कर ही नहीं, हम और तो सिर्फ अगर, ये कर रहे हैं कि उनको जो महाराज ने डायरेक्शन दी आई है, थिंक दैट इज बीइंग गिवन ओनली गुरुजी, उसी दैट इज डायरेक्शन बीइंग पे। गिवन। हमारी हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है कि जब बरसात होती है, तो बरसात में अगर गुरुजी ने तो अपना ये करा है कि बारिश हो रही है, तुसी भिज लो और अपने आप ਨੂੰ क्लीन कर लो, अपने आप ਨੂੰ साफ कर लो। हम ये कहते हैं यस, उनको कि साफ कर लो, बाकी जिसने करना है उसको तो उसके अपने यस, कर्म है। मेरे कर्म, अब जैसे आपने बोला, मैं उसका आंसर यही दूंगा कि आपके कर्म अच्छे थे, गुरुजी ने आपको फर्स्ट प्लेस कर दिया। हम लोगों के कर्म नहीं उतने अच्छे थे, हमने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से वी हैड टू गो थ्रू अ फेज। सो महाराज की के हुक्म को हम बिल्कुल नतमस्तक होके चुपचाप सुनते हैं, मानते हैं, बट उनका ये हुक्म है कि आगे जिसका भी जो पेन है उसको अब एम्ब्रेस करो, उसको जब यस। भी पाओ, उस चाहे वो किसी तरह का भी कष्ट है, कष्ट हजारों तरह के हैं, और उस कष्ट का करो, और कोड़ा मत बोलो। बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं, Absolutely. उन So एग्जाम्पल्स को फॉलो करो। let's put ourselves in the situation of problem. जी गुरुजी ने हमें बिल्कुल, embrace किया, और बिल्कुल गुरुजी listen to us। पुछदे सी ना पहले किस तरह आए हो, या बिल्कुल। अगर किसी को प्रॉब्लम गुरुजी को बताते थे, कितने वीडियोस पिक्चर देखिए गुरुजी को बताते थे, गुरुजी सुनते थे। और जी गुरुजी, तो वी ऑल्सो हैव टू लिसन टू अदर्स। और दूसरा, बिल्कुल। गुरुजी ने हमें एम्ब्रेस किया, गले से लगाया, हमारे कष्ट दूर किए। सो जो हम कर सकते हैं, वी शुड ऑल्सो डू। दूसरा, एग्जैक्टली, गुरुजी दैट इज कई व्हाट। बार गुस्सा भी होते थे, अगर वो कह देंगे क्यों आंटी, मैं कोई अस्पताल खोले है, मैं कोई डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ी बोला उन्होंने, बहुत बड़ी बोला बट उन्होंने। बट कहने के बावजूद उन्होंने कल्याण किया। और जब बिल्कुल, वो एक एक वो एक भाव होता था, पर और उस जब उसी टाइम यही तो उसकी आज्ञा, खासियत थी, यही तो गुरप्रीत, जब खासियत वही थी। उसी टाइम दस वही मिनट बाद संगत जब ठीक कर आज्ञा देते थे। देते,
हाँ, आज्ञा लेने जब मत्था टेकते थे वही संगत आके जब आए, गुरुजी ने ये कहा, आते जाते वक्त कहते कल टेस्ट करा लें, कल्याण हो गया। अब देखो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मतलब ये हम गुरु वो जी किसी की का दुख महिमा नहीं देख बिल्कुल सकते। अपार है। हम 100 जन्म लेके भी ये नहीं समझ सकते कि गुरु जी क्या कैसे क्या करते थे, बट यही है कि हम उनके रास्ते पे चल लें, जैसे आपने बोला है कि हम गुरु जैसे रास्ते पे चल लें और गुरु जैसे बनने की कोशिश करें। बस दैट इज द थिंग। गुरुजी की राह पे चले। और दूसरा, गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, वो उनका कष्ट नहीं देख सकते। बिल्कुल बट वी हैव टू बिकम द संगत। बिल्कुल। हम वो ही शुड बी प्राउड ऑफ अस। हम बने तो सही संगत पहले। वो कहते थे भीड़ के अंदर अटेंडिंग, संगत बहुत कम है। भीड़, हाँ, भीड़ नहीं बने। वहां नहीं, बैठे संगत हैं दरबार में, पर क्या लेके जा रहे हैं वहां से, किस भाव से वहां बैठे हैं। बिल्कुल। यही है, संगत बनोगे तो गुरु जी को अपनी संगत बहुत प्यारी है। सो हम्म। यस, आई थिंक। आपका क्या लास्ट मैसेज होगा कि अब हम संगत को, क्योंकि जो प्यार हमें अपनी माँ से मिलता है वो हमारे को गुरुजी से मिलता है, वही हमारे को अपने पिता से मिलता है वो गुरुजी से मिलता है, वही प्यार हमें आपसे और सारी पुरानी संगत से मिलता है। हम सारी संगत उस प्यार की इतनी ज्यादा भूखी है, हम हैं भूखे हैं, बट हम उस प्यार के भूखे हैं। और आप हमारे को गाइड करो, सब सारे हमारे को गाइड करो, ईच वन ऑफ यू, आप हमारे को रास्ता दिखाओ ताकि हम लोग अपना ये जन्म तो सुधार लें हैं। जो गुरु जी ने आपको गाइड किया, आप हमारे को गाइड करो ताकि हम अपना ये जन्म सुधार लें और हम कोई माड़ा काम अब ना करें। जो कर लिया उसका तो पछतावा या उसका प्रायश्चित कर लें, मगर आगे ना करें। आपकी क्या गाइडेंस है इसके बारे में, टू समराइज इट, जिससे पेन कम हो सब तरफ। थी गुरप्रीत, मुंह से कई लोगों को बहुत वचन बता के गए। ओवर माय टाइम विद हिम टिल 2007 में कुछ वचन हैं जो गुरुजी बता के गए, कुछ जनरल हैं जो मैं सबके साथ भी शेयर करती हूँ, कुछ पर्सनल हैं। बट मैंने बहुत कुछ सीखा है गुरुजी से, जस्ट बाय बीइंग हिज संगत। इतने साल गुरुजी से कनेक्शन होने से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड वन ऑफ द थिंग्स इज, अपने गुरु पे विश्वास रखो। किसी किस्म का डाउट नहीं आना चाहिए। जब हम ये सेम बातें रिपीट कर रही हूं कि गुरुजी में विश्वास रखो कि गुरुजी ये मेरे गुरु हैं, जो वो मेरे लिए अच्छा सोचेंगे वो मेरे लिए बेस्ट है। एंड देन रिसेंटली भी एक इस बात पे हुआ था कि गुरुजी सेड, अपने गुरु में श्रद्धा रखो। जी एंड उसमें बुक रीडिंग में था कि उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप बहुत लोग आप पे फेथ करते हैं तभी तो संगत बढ़ रही है। तो गुरुजी इतना नाराज हुए उन पर और बोला, फेथ की चीज होती है, ये बिल्कुल, अंग्रेजी फेथ की का चीज। शब्द है, इट कैनॉट टेल यू व्हाट इज श्रद्धा। ही सेड, आई एक्सपेक्ट श्रद्धा फ्रॉम माय डेवोटीज। तो अपने गुरु में श्रद्धा रखो। और श्रद्धा जी का मतलब है, फर्स्टली यू एक्सेप्ट द हंड्रेड डिविनिटी, परसेंट कि ये 100%। मेरा गुरु है, ये मेरा परमात्मा है, जी इनका जो हुक्म है मुझे मानना है, विदाउट जी एनी रीजनिंग, विदाउट एनी डाउट्स, इफ्स एंड बट्स। कहते सी गुरु जी, मतलब किसी प्रकार का डाउट मत आने दो अपने अंदर, इसी को श्रद्धा कहते हैं। फिर सरेंडर, बहुत भारी जी वक्त शब्द है, बट हम सब अपने तरीके से कर सकते हैं। कि जो, जी मतलब ये नहीं कि मैं अपने हाथ पांव चलाना छोड़ दूंगी मैं, या डॉक्टर्स के पाना छोड़ दूंगी। सरेंडर मीन्स, मेरी मत खत्म, मैंने अपना सिर आपके आगे रख दिया, नाउ आप अपनी मत मेरे में डालो, मेरा जीवन जैसे आप चलाना चाहते हो चलाओ। So that is, and my message only comes because I'm a संगत। जो मुझे गुरुजी ने इतने साल में सिखाया है, मेरा मैसेज उसी से आता है। अपने गुरु पे विश्वास रखो, अपने गुरु पे श्रद्धा रखो। And the third thing is, love your guru, just love your guru, because हम गुरु जी को सिर्फ प्यार दे सकते हैं। और कितने हमने दोहे कबीर के भी पढ़े हैं
कि साधु भूखा प्यार का। यस, हम अपने हिसाब से सत्संग में चीजें करते हैं, लगाते हैं, बट वो उसकी इम्पोर्टेंस कम है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स की इम्पोर्टेंट परमात्मा के लिए कम है। परमात्मा को आपका विश्वास चाहिए, आपका भाव चाहिए। कहते हैं ना, एक कदम आगे बढ़ाओ 100 कदम गुरु आगे आता है। तो अपने आप को तैयार तो करो, तैयार करो संगत बन कहलाने के लिए। दैट्स ऑल। गुरुजी सबके लिए हैं और भर भर के सबकी झोलियां भरते हैं। नई संगत के आप सत्संग सुनिए, आप भी नई संगत हैं। कितने प्यारे सत्संग हैं, कैसे गुरुजी ने जो हमें बैठ के बताया और महासमाधि के बाद ड्रीम्स में आके बताया, खुशबू से बताया, कई बार तो स्वयं आ गए गाइड करने। नई संगत को कितने एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वही ड्रीम दर्शन हो रहे हैं, वही गाइडेंस हो रही है। तो गुरुजी तो वही है, वही महक है, वही ब्लेसिंग है। हमें तैयार होना है। बिल्कुल, कैसे तैयार हमें तैयार होंगे? होना अगर हम बस गुरुजी को, हमें तैयार होना है। यस, उन पे बस विश्वास, आपसे सबसे ये गुजारिश है कि आप महाराज को अरदास करो और हम सारे मिल के शब्द बाणी करें, ताकि संसार में जितना भी दुख है वो कम हो और हमारी संगत के लिए कम हो। वही हम कह सकते हैं। बाकी तो महाराज के ऊपर है, जो उनका हुक्म है हमारे को चुपचाप हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करना है। एब्सोल्युटली। सिर्फ दिल से अरदास सबके लिए, सबके का भला करें। और दिल की अरदास सबका गुरुजी सर्वत का मानते हैं। भला, सर्वत का Yes, भला, सर्वत का जो भला। दिल कहते ना, सबसे पहले शुरू किया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ मैं हाँ, ਤੁਸੀਂ दूसरों की हेल्प करो, हेल्प अदर्स। सो जी दैट इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग। सबदे भले दी सोचो। या सो आई थिंक वी हैड अ गुड वेरी 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 एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन। इंस्पायरिंग और बड़ा इट इज हार्ट टचिंग। मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप, जैसे आपने पूरा अपना हार्ट रख के बाहर निकाल के रख दिया है, यही हम रिक्वेस्ट सबको कर रहे हैं। संगत बहुत भूखी है प्यार की, और संगत आपके प्यार के लिए मतलब ये बैठी है कि 24 घंटे वो बैठी हुई है। जितना प्यार आपने आज इस सत्संग में हमारे को दिया है, वैसे ही हम सबसे गुजारिश करेंगे कि हमारे को मिले, क्योंकि हम बच्चे हैं और हम आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, गुरु जी का हाथ आपके थ्रू पकड़ना चाहते हैं। तो आप हेल्प करो, ब्लेस करो हमारे को सबको मिलके। जय जी गुरु जरूर, जी। गुरु महाराज की सेवा में है सभी संगत, नई पुरानी सभी गुरुजी की सेवा में है और खुश होते हैं। अगर गुरुजी कोई सेवा देते हैं तो वो हमारे सौभाग्य है। बिल्कुल जय सौभाग्य है। गुरु जी महाराज। बहुत ही भाव से महाराज ने आपको सूची दी, संगत जी ने सुना। बिल्कुल ठीक बात है, हमें पात्र बनना है। हमें उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए पात्र तो बनना ही है ना। कोशिश तो हमें करनी है ना। तो जैसे महाराज हमको, गुरु जी संगत को कहा करते थे कि बंदा बनना चाहिए, तो उसी प्रयास में हम सबको महाराज हम सबका कल्याण करें, हम सबको इतना सोची बख्शें कि हम लोग बंदा बनने की तरफ अग्रसर हों। आप दोनों के भाव सुने तनुजा आंटी, आपके गुरप्रीत अंकल के। महाराज से वही अरदास है कि जो हम संगत हैं, नई संगत पुरानी संगत अब सब एक हो चुकी है। अब जो महाराज ने जो सोची सबको दी है, वो उसी हिसाब से ही अब सोची आगे चल रही है। तो महाराज सबको कल्याण कर रहे हैं, दिन ब दिन हम सब देख रहे हैं, हम सब इसके एविडेंट हैं। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज जी से आगे लेंगे। जय गुरु जी जय जिनको अंकल, गुरु जी। जय जिनको गुरु जी ग्लोबल परिवार महाराज। की तरफ जय से गुरु जी। सरोज जय आंटी आपका, गुरप्रीत अंकल आपका बहुत बहुत साधुवाद। गुरु महाराज की कृपा आप पर, परिवार पर, सब पर बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना महाराज। जय गुरु।